राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, इस टाइम पे बहुत सारे ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाना है। जैसे कि आज है 29 जुलाई। सबसे पहले तो वो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करना बाकी है जिन्होंने ओपन मार्केट में रिजल्ट पोस्ट कर दिया। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी यूनिक बिजनेस जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है बट बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर्स ने निवेश किया है, उसके ऊपर वीडियो बनाना बाकी है। जो कंपनीज अपना रिजल्ट पोस्ट करे उनका ग्रोथ गाइडेंस आगे के लिए फ्यूचर के लिए कैसा आ रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग या जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो कहाँ पे जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सबको मिला के उसको लेके एक वीडियो बनाना है। बट जब मैंने आप में से एक सब्सक्राइबर का कमेंट देखा तो मुझे लगा कि ये वाली टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाना चाहिए। तो बेसिकली सब्सक्राइबर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि काइनिस का स्टॉक आज बहुत ऊपर जा रहा है, आज के दिन अगर देखेंगे भी तो 10 या 13% ऊपर जा रहा है, तो क्या अभी काइनिस में निवेश कर सकते हैं? अभी देखिए वो तो एक क्वेश्चन हो गया, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसे ही सोचते जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं तो वहाँ पे निवेश करने की वो सोचते कि इधर पे तो रिटर्न बढ़िया बन रहा है तो अभी पोजीशन बिल्ड कर लेते। तो इसी वजह से दोस्तों ये वीडियो बनाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में 1 2 3 टोटल 10 ऐसे कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी डेंजर जोन की तरफ एंटर कर रहे हैं। अभी डेंजर जोन से क्या मतलब है? क्या रिटर्न नहीं बनेगा, स्टॉक क्रैश होगा? ऐसा नहीं है। हम टेक्निकली बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स चेकआउट करने वाले हैं जिनका आरएसआई अब 75 या 80 चला गया है, इस टाइम पे बहुत ऊपर चला गया है। एंड इधर पे दोस्तों शॉर्ट टर्म में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बेसिकली ये स्टॉक सारे ग्रीड जोन में एंटर कर चुके हैं, ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुके हैं। अभी ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो अवॉइड करेंगे अभी के लिए थोड़ा सा तो बेटर होगा, बेटर लेवल आगे उनको जाके मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी अच्छे है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हो। ये टोटली आपका कॉल है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके टोटल 10 कंपनीज को हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके ऊपर हम आए हैं ये आप देख सकते हो इस टाइम पे 3.5% ऊपर है आज के दिन। लास्ट 5 दिन में इसने दिया है 5% रिटर्न एंड लास्ट 1 महीने के अंदर इसने दिया है 66% का रिटर्न। कोई कम रिटर्न थोड़ी ना है। इतना रिटर्न अगर 3 साल में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट कंपनी ने 1 महीने के अंदर वो कमा करके दिया। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स इंडिया। तो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक बहुत भाग रहा है। 6 महीने के अंदर 70% रिटर्न, 1 साल के अंदर 4% का ही सिर्फ रिटर्न दिखेगा। बट ये जो लास्ट कुछ दिनों के अंदर स्टॉक भागा, ये रैली बहुत ज़्यादा अब कह सकते हो कि बड़ा है एंड लोअर लेवल से लगभग 77% तक स्टॉक भाग चुका है एंड वो भी लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर। अभी कल्याण ज्वेलर्स जो कंपनी है इसका ओवरऑल रिटर्न तो हम देख पा रहे हैं। अभी ना हम इस कंपनी का इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अभी इस कंपनी का जो टेक्निकल्स है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते। क्या मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूँ? देख लीजिए। तो सबसे पहले आरएसआई हमने खोला है एंड आरएसआई इस टाइम पे आपको मिलेगा 79 पे, मतलब बहुत ऊपर होता है। निवेश करने का टाइम कब होता है? जब स्टॉक आपको मिले 40 के लेवल पे एंड जिन्होंने ये लास्ट टाइम 40 पे खरीदा उन्होंने 1 महीने में 60% का रिटर्न बना लिया होगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत सिंपल टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर अच्छा कंपनी हो एंड वो गिर के फेयर जोन पे आ जाए, उसका आरएसआई 40 या बिलो 40 आ जाए, वो निवेश करने का टाइम होता है, जैसे कि इधर पे भी था। तो 2 बार कंपनी ने मौका तो दिया लास्ट 3 महीने के अंदर निवेश करने का एंड उसके बाद अभी भाग के स्टॉक आ चुका है 79 के आरएसआई के ऊपर एंड स्टॉक ने ऑलरेडी 60% रिटर्न दे चुका है एंड कंपनी का साइज भी बहुत बड़ा है। ईजी नहीं होता है कि ये स्टॉक इतना रिटर्न हम बार बार देता रहे, तो कहीं ना कहीं पे जाके जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट बुक तो करेंगे एंड जब करेंगे तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बनेगा एंड स्टॉक में उस टाइम पे गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर आरएसआई के अलावा हम मूविंग एवरेजेस को चेकआउट करें, देखिए स्टॉक इस टाइम पे हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डे का हो, 200 डे हो, 100 डे या 50 डे, हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया। जब ऐसा चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है किसी स्टॉक में तो हम क्या करते? सिंपली वेट एंड वॉच एंड निवेश करना है तो थोड़ा सा अवॉइड करते थोड़े समय के लिए कि अगर गिरेगा, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना पास्ट का पूरा हिस्ट्री चेकआउट कर लो इस कंपनी का, किसी भी कंपनी का, जब जब स्टॉक्स बहुत ऊपर गए हैं 20 डे मूविंग एवरेज से, वो नीचे आते हैं 20 डे पे सपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है,
अभी सपोर्ट यहाँ पर बनाएगा या थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर 20 डे मूविंग एवरेज और ऊपर जाएगा, फिर इधर पे सपोर्ट बनाएगा, वो किसी को नहीं पता। बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अभी दोस्तों देखिए, इधर पे ना हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बात कर सकते, कोई गारंटीड स्कीम तो है नहीं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अभी RSI इसका 79 है। लिमिट कहाँ तक का है? लिमिट तो 100 तक का है, मतलब ये 79 का RSI 85 जा सकता है, 90 जा सकता है, 95 जा सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा रेयर केस है। 80 पे आते ही RSI प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है कंपनीज में। तो वही पूरा लिस्ट मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। ये कल्याण ज्वेलर्स का एक टेक्निकल मैंने दिखा दिया, बाकी फटाफट से बाकी कंपनीज का नाम चेकआउट करेंगे। एंड टेक्निकल अगर देखना है, आप खुद भी जीरोधा आप स्टॉक जो भी यूज़ करते हो वहाँ पे RSI लगा के देख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है डिवीज लैब। डिवीज का स्टॉक इस टाइम पे 4.7% ऊपर। 5 दिन की बात करें तो 6% रिटर्न, एक महीने के अंदर 18% रिटर्न, 6 महीने के अंदर 28% रिटर्न, 6 महीने के लोअर लेवल से देखें तो डिवीज ने दिया है 32% का रिटर्न। एंड एक साल की बात करें तो इसने 16% का रिटर्न प्रोवाइड किया। आज 52 वीक हाई पे है, बहुत अच्छी बात है। डिवीज एक क्वालिटी कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई को आज इसने टच किया है, बहुत बड़ी बात है। तो डिवीज का अगर आप देखेंगे पीई रेशो, ये कोई सस्ता स्टॉक है नहीं, ये 80 का पीई वाला स्टॉक है, बट क्वालिटी कंपनी है। साथ ही साथ दोस्तों मार्केट कैप भी इसका बहुत है, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक लार्ज कैप कंपनी अगर इतना जल्दी इतना बड़ा रिटर्न दे तो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में तो सोचेंगे। तो इसका भी RSI अगर देखेंगे तो अब 75 आ चुका है। नेक्स्ट कंपनी सेम सेक्टर से ही आता है, लॉरस लैब। एंड अगर इसका एक महीने का रिटर्न देखें तो 18% ये भी चला, 6 महीने के अंदर 83%, एक साल के अंदर दिया है 95%। बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो प्ले कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, CDMO वाला बिजनेस। तो लॉरस लैब आगे बड़ा पैसा बना करके दे सकता है। इसका भी पी अगर देखेंगे तो डिवीज जैसा है, मार्केट कैप डिवीज का आधा है, 96,000 करोड़। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर देखना चाहे टेक्निकल, तो ये स्टॉक ओवर बॉट जोन में इंटर कर चुका है इस टाइम पे, एंड हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों MPS लिमिटेड। इसको हमने थोड़े दिन पहले डिटेल में डिस्कस भी किया था कि MPS का जो स्टॉक है ये ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। कल गिरा भी था स्टॉक, बट आज फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया, क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो स्टॉक फिर से 3% ऊपर आ गया। तो आई होप कि आपने MPS वाला वीडियो देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमने लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में भी बात किया। एंड अगले 2 साल का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया वो खराब नहीं है, बहुत अच्छा गाइडेंस है। 1500 करोड़ का सेल्स करने की बात करें, काफ़ी अच्छा है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अभी प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करे। अगर किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। किसी ने अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया, शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना लिया, वो अभी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। एंड जैसे RSI आपको फिर से 40 के आसपास मिले तो आप फिर से पोजीशन बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। किसी ने पूछा भी था आज कि अगर MPS में अभी हम प्रॉफिट बुक कर ले तो री एंट्री कब ले। री एंट्री आप टेक्निकल देखिए, RSI को ट्रैक करिए, अगर आपको 40 के आसपास या बिलो 40 मिले तो फिर री एंटर करने के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है। MPS के बाद अगला कंपनी है रेडिको खैतान लिमिटेड। रेडिको खैतान जो है अल्कोहल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। वैसे ये जो कंपनीज इनके ऊपर उतना तो डिस्कस हम करते नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे और भी लोग जो है वो पसंद करते हैं। तो 12% का रिटर्न एक महीने में, 6 महीने में 61% चल चुका है, मतलब 6 महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। एंड अभी हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर, RSI 75 के ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि ओवरबॉट जोन में ये भी स्टॉक एंटर कर चुका है। अगला कंपनी है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने लास्ट कुछ समय में मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया। अगर आप देखेंगे एक महीने का रिटर्न वो है 10%, 6 महीने में 24%, एक साल में 74% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। मतलब अच्छे अच्छे बैंकिंग स्टॉक को पीछे छोड़ दिया इसने, एंड बहुत बड़ा रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बट ऐसे ही जब स्टॉक भागता रहता है तो इनका वैल्यूएशन भी ऊपर जाता है, इनका मार्केट कैप भी ऊपर चला जाता है, एंड कहीं ना कहीं पे जाके बड़े इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि देखिए, एक छोटा इन्वेस्टर जिनके पास मान लो कि आज 10,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो 10,000 के ऊपर 100% रिटर्न बना लेंगे तो शायद वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, 10,000 का ही प्रॉफिट होगा अगर 100% का रिटर्न मिला। बट जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो करोड़ों में निवेश करता है, किसी ने अगर 1,000 करोड़ का निवेश किया है, उसको अगर 10% का भी जो प्रॉफिट है वो मिल गया ना, मतलब 100 करोड़ का प्रॉफिट, तो वो 10% पे ही खुश हो जाते हैं।
तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये रिटर्न बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है 74%। एंड कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि ये भी एंटर कर चुका है ओवरबॉट जोन में। अगला कंपनी है नीलकमल लिमिटेड। एंड जब से ये खबर निकल कर आया कि एबाकस ने निवेश किया है इस कंपनी में, तो तब से भागे जा रहा है कंटिन्यूसली। 5 दिन में 19% रिटर्न, एक महीने के अंदर 50% भाग चुका है। तो आप देख सकते हो कि बड़ा इन्वेस्टर का कमाल क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कि जब वो निवेश करते तो दूसरे लोग पीछे पड़ जाते। एंड स्टॉक में रैली शुरू हो गया था वहाँ से, बट आज थोड़ा सा डाउन है एंड ये भी स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में ही है। अगला कंपनी जो है ये है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। थोड़े दिन पहले हमने इसके ऊपर बात किया एंड आई थिंक कल ही बात किया था। तो एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज ये कंपनी का स्टॉक आज भी 5% ऊपर, 5 दिन में 11%, एक महीने में 26%, 6 महीने में 78% चल चुका है। तो एप्कोटेक्स ने दिया है मैसिव रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न एंड स्टॉक हो चुका है अपने लोअर लेवल से डबल। मार्च 30 को बहुत सारे कंपनीज ने अपना 52 किलो टच किया था, सिमिलरली इसने भी किया था, बट वहाँ से स्टॉक डबल हो चुका है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिटर्न स्टॉक ने बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बट अभी जो स्टॉक है ये ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। अभी दोस्तों देखिए, जो कंपनीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि कल से ही स्टॉक्स गिरने शुरू हो जाएंगे। ये डेंजर जोन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इनका आरएसआई अबव 75 चला गया है, बट लिमिट तो 100 तक का है, वो 80-85 तक भी जा सकते हैं। मतलब जो रैली है वो थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि अभी समय जो है इधर पे रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप में से इनमें से जो भी स्टॉक आपको पसंद है तब आप पोजीशन बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। अगला कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक आज 1% ऊपर है, 5 दिन में 12% का रिटर्न, एक महीने के अंदर 28% चल चुका है। एंड अगर 6 महीने की बात करें तो 41% का रिटर्न। बट जो लो इसने बनाया था वहाँ से देखा जाए तो 76% या ऑलमोस्ट 80% तो ये भी स्टॉक भाग चुका है। तो रिटर्न इसने भी बहुत ही बढ़ा दिया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने। एंड स्टॉक ये भी एंटर कर चुका है ओवरबॉट जोन में। तो आई थिंक कि इधर पे भी अगर कोई इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए, थोड़ा सा इंतजार करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो का टॉपिक कि कौन कौन से स्टॉक इस टाइम में बहुत ज़्यादा रैली कर चुके हैं, बहुत भाग चुके हैं, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो करंट लेवल पे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको अभी का वैल्यूएशन ठीक लगे एंड लॉन्ग टर्म का ग्रोथ ठीक लगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर ऐसे वीडियोस आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो ओवरबॉट OB आप कमेंट करना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड है, लोगों को ऐसे वीडियोस भी चाहिए, पसंद है कि कौन कौन से स्टॉक में इस टाइम में निवेश ना करें तो बेहतर है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। 1 अगस्त को हम लॉन्च करने वाली यूट्यूब मेंबरशिप, जहाँ पे आप हमको सपोर्ट कर सकते, आपको स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट सारा कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। एंड क्या क्या मिलेगा वो सारे अपडेट मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।